अब क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा भाग इस प्रकार से लिखा है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। यानी इस प्रश्न में हमें एक मीनार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से एक मीनार है, ठीक। और इस मीनार पर 10 मीटर एक झंडा खड़ा है, ठीक। इस तरीके से एक झंडा है, ठीक। और झंडे की जो लंबाई है वो 10 मीटर बताई जा रही है, ठीक। इस तरीके से, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि ज़मीन के एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार से है। पाद से यह कोण कितना है, 30 डिग्री, और शिखर से इसका इसी बिंदु पर ये जो कोण है वो है 60 डिग्री। यानी पाद से ये जो इस बिंदु पर, यानी ज़मीन के इस बिंदु पर पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तरीके से, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक मीनार है, इस प्रकार से मीनार है, और मीनार के ऊपर एक झंडा है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक। ज़मीन के किसी बिंदु से पाद का उन्नयन कोण 30 और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये पूरा 60 डिग्री है, इस तरीके से, ठीक ना। तो हमें करना क्या है कि ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है वो फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार है, और इसकी ऊंचाई को हम कितना मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक, h। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई h हो गई, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हम इस बिंदु को A कह देते हैं, इसे O, इसे B और इसे C कह देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक। और चूँकि ये मीनार सीधी खड़ी है इसीलिए ये जो है ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना। और इसीलिए दोनों के दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज में, दोनों समकोण त्रिभुज में एक चीज़ कॉमन है, वो है आधार। यानी दोनों के जो आधार है BC वो कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। मीनार की ऊंचाई जिसे हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे h, ठीक ना, बराबर में h लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, OBC में चलेंगे, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज OBC में। तो त्रिभुज OBC में हम इस 30 डिग्री को यूज़ करेंगे, फिर BC को, और इस H को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर H और ये BC यानी OB और BC को यूज़ करें तो यहाँ tan रेशियो यूज़ किया जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री बराबर OB और बट्टे में BC, ठीक ना, BC बराबर, यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर में OB कितना ही है, H है, और BC कितनी है, BC तो BC है, अज्ञात है इसीलिए BC रहने देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम BC को बराबर कर लेंगे। BC बराबर हो जाएगा √3h, ठीक है। तो यहाँ पर BC कितनी है, BC है √3h, मीटर में आएगा, है ना, मीटर में ही इसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC को फॉलो करेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज, लिखेंगे ढंग से, त्रिभुज ABC में ABC के लिए ये एंगल, फिर ये BC, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB को यूज़ करेंगे, ठीक। तो इस 60 डिग्री के लिए ये जो A से B की जो लंबाई है वो लंब हो जाएगी और BC आधार, ठीक। यानी AB जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसके दो पार्ट हैं, H और प्लस 10 मीटर। तो दोनों को जोड़ करके हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर में AB कितना है, AB लिख लेते हैं एक बार, AB और बट्टे में BC, ठीक। या tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 बराबर, AB है 10 मीटर और प्लस H, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो दो भाग हो गए, AO और OB, प्लस कर देंगे दोनों को, तो इतना बट्टे में BC, है ना। और BC यहाँ से प्राप्त हुआ है ना, देखिए
यही है ना BC। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं ना, BC की जगह पे कितना √3h, तो लिखेंगे √3 गुने h में। ठीक, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना √3 गुने √3 तो 3 हो जाएगा, और गुने में है h, तो h बराबर यहाँ पर 10 मीटर और प्लस h है। ठीक, अब हमें क्या करना है, h को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, यहाँ भी h है, यहाँ भी, इस h को इधर ले आते हैं, तो 3 पहले से है, 3h माइनस में h और हो जाएगा, और यहाँ होगा 10 मीटर। ठीक, या इसे सॉल्व करेंगे तो 2h बराबर में 10 मीटर। अब h चाहिए तो इस 2 को हटाएंगे दोनों तरफ 2 से भाग करके, तो ये कैंसिल होकर के h हो जाएगा, और ये 2 5 दूना 10, तो 5 मरतबे यानी 5 मीटर, तो h का वैल्यू यहाँ पर 5 मीटर हो गया, है ना, h का वैल्यू 5 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई h जो कितना है 5 मीटर, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर लिखेंगे। ठीक,